हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय। महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री भगवान विष्णु जी का प्रादुर्भाव। ओम श्री मैत्रेय उवाच। सायित्तं लो गुरुणा व्यक्ष विश्वक्सेनेन विश्वजितम् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरे। इस प्रसन्तं पादयो प्रेम्णा पीडितं स्वेन कर्मणा सत्कृतं परिष्वज्य विद्वेषं विसर्जहा। भगवान तु विश्वात्मा पृथुनोपहृतार्हणः सामुज्य हानिया भक्त्या गृहीति चरणाम्बुजः। प्रस्थानाभिमुखो आप्येन मनुग्रह विलम्बितः पश्यन् पद्मपलाशाक्षूणां प्रतस्ते सुहस्ताम्। सा आदिराजो रचिताञ्जि सा आदिराजो रतिराञ्जलिर्हरिं विलोकितुं नासकदसुलोचनः। ना किंचनो वात्सां वाष्प विकल्पो हृदोपि गुह्यामो मदादवस्थितः। अथाम्रजां शुक्लां विलोकयन् आतन्त्रगोचर्माय पुरुषं पदाय स्पृशन्तं क्षितिमंस उन्नते विन्यस्तहस्ताग्र मुरंग विषः। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, हे विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर श्री जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए।
वहां से जा न सके। आदिराज महाराज पृथ्वी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए हुए खड़े थे। उनका कराग्रभाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पहुंचकर आतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री पृथुवाय वरान में तन्वर्दे शिराद बुधा कार्य विनीते गुण विक्रियात्मनाम ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानि से कैवल्यपते वृणेना च ना काम्येनां तदप्यहं क्वचिन्नां यत्र यस्मच्चरणाम्बुजाशदः शवः महात्मान्तर्हृदयां मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेषु सावत्तम श्लोक महान मुखच्युतो भवत्पादं पदाम्बुजो पदाम्भोर सुधाकणानिलहम् स्मृतं युन्विस्मृतत्त्वं तन्तो वर्मनां वर्तमान कुयोगिनां नु वितर्यलम् वितरत् यलम्बरे यसा शिवं स्तुस्त्रम् आर्य संगमे प्रदीक्षा चोपसृणोति ते सकृत कथं गुणज्ञो निर्वेद विना पशुं शीर्यत्प्रां बभ्रीं गुण संग्रहेच्छया। महाराज पृथु बोले, हे मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है। ये तो नारकी जीवों को मिलते ही अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। हे प्रभु, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति तथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कर्णों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को
पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतः हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को देव बस एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्स्कन्धे विंशो अध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।